तेहरान में बीजिंग, रियाद और ईरान के सफीरों के एक इजलास के दौरान ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि ईरान एक मजबूत इलाका चाहता है जो कुछ बाहरी ताकतों की मदाखलत से आजाद हो। टॉप डिप्लोमेट ने मंगल को तेहरान में ये बात कही जब वो बीजिंग और रियाद के सीनियर सफीरों के साथ मुल्कों की तीसरी 3 तरफा मीटिंग के बाद मिले। अरागची ने जोर देकर कहा कि इलाके में लंबे वक्त तक चलने वाली मुस्तकम और सलामती के लिए इलाकाई मुल्कों के बीच मिलकर काम करने की जरूरत है। इस बीच उन्होंने मगरिबी एशियाई मुद्दों पर चीन के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की तारीफ की और इस्लामिक रिपब्लिक के अपने अच्छे पड़ोसी वाली पॉलिसी के तहत सऊदी अरब समेत अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत करने के वादे पर जोर दिया। उन्होंने आपसी बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तेहरान रियाद ताल्लुकात के बढ़ते रास्ते पर जोर दिया और दोनों फरीक के बीच खासकर वजीर खारजा लेवल पर लगातार बातचीत का जिक्र किया। अरागची ने इंटरनेशनल अमन और स्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए मल्टीलेटरलिज्म और कानून के राज को सपोर्ट करने और डेवलपिंग दुनिया भर में कॉपरेशन को मजबूत करने में चीन के रोल को भी बहुत जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि तेहरान और बीजिंग बायलैटरल रिलेशन को बढ़ाने के लिए सभी मौजूद कैपेसिटी का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। अपनी तरफ से चीनी और सऊदी डेलीगेशन के हेड वलीद अल खराई, जो सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, और मियाओ देई, चीन के वाइस फॉरेन मिनिस्टर, ने ईरान को ट्राइलेटरल सेशन होस्ट करने के लिए शुक्रिया कहा और सभी फील्ड्स में तेहरान के साथ कॉपरेशन को बढ़ाने का यकीन दिलाया। मीटिंग, जिसमें ईरान के पॉलिटिकल अफेयर्स के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्त रवांची शामिल हुए, तीनों डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स के एक जॉइंट डॉक्यूमेंट पर साइन करने के साथ खत्म हुई। डॉक्यूमेंट के एक हिस्से में तेहरान और रियाद के जरिए कई डोमेन में अपने बायलैटरल रिलेशन को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों को सपोर्ट जारी रखने के लिए बीजिंग पर जोर दिया गया। मार्च 2023 में चीन की मेजबानी में कई दिनों तक चली गहरी बातचीत के बाद ईरान और सऊदी अरब 7 साल के मनमुटाव के बाद अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते फिर से शुरू करने और अपनी एम्बेसी और डिप्लोमेटिक मिशन फिर से खोलने पर राजी हो गए हैं।